हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेन मायोपिया एंड दैट इज प्रोजेक्ट एंड इट्स करेक्शन। कि मायोपिया एक डिफेक्ट ऑफ विजन है, ये कैसे होता है और इसका करेक्शन क्या है। ठीक है, हम एक डायग्राम भी शो करते हैं। ये हो गया आपको मायोपिक आई का डायग्राम। तो मायोपिक आई में हो क्या रहा है कि जहाँ पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहा है, इमेज कंडीशन वही होता है। और इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेटिना। और ये जो इमेज फॉर्मेशन है रेटिना से पहले बन रहा है, तो इस टाइप के डिफेक्ट ऑफ विजन को बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया जनरली क्या हो गया, इट इज द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। It is the defects of vision in which a person can see nearby object but cannot see distant object। मीनिंग क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो दे आर एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब नजदीक की जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसको दिखाई देगा, बट दे आर नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो उसको दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। और इस टाइप के डिफेक्ट विजन क्या बोलते हैं, मायोपिया। तो मायोपिया अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉजेज ऑफ मायोपिया क्या है। तो कॉजेज ऑफ मायोपिया को डिस्कस करने से पहले एक आपको हम नॉर्मल कंडीशंस दिखाना चाहते हैं कि सपोज ये एक नॉर्मल कोई कॉन्वेक्स लेंस है, इसे ये रे ऑफ लाइट पास कर रहा है और इस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। लेकिन हम क्या करें, किसी भी अगर कारण से वैसा अगर चाहें कि इस लेंस को अगर कंप्रेस करना चाहें, तो कंप्रेस अगर ये लेंस हो जाएगा, इस लेंस का कुछ इस टाइप से होगा ऐसा। अब इस केस में क्या होगा कि इस लेंस का फोकल लेंथ, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर हो गया तो यहाँ से यहाँ इसका ये फोकल लेंथ होगा। अगर नॉर्मल कंडीशन था कॉन्वेक्स लेंस का तो फोकल लेंथ का यहाँ था, लेकिन अगर किसी भी तरीके से वैसा मान इस लेंस को कंप्रेस कर दिए तो इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि इसका लेंथ घट गया। तो सेम केस किसमें होता है, मायोपिक आई में। जब मायोपिक आई में नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस होता है आई लेंस, इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे, यानी कि ये दोनों रे ऑफ लाइट जो मीट करेगा कहाँ पे मीट करेगा, रेटिना पे। लेकिन मायोपिक जब आई होता है तो किसी भी डिफेक्ट्स के कारण इसका जो लेंस है, लेंथ ऑफ आई लेंस, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा तो उस कारण से क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसके फोकल लेंथ हुआ, ये डिक्रीज कर गया। पहले फोकल लेंथ यहाँ से लिखिए यहाँ तक था टोटल, अब फोकल लेंथ जो है इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले, यहाँ से ये क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। तो कॉजेज में हम क्या समझिएगा फिर से कि नॉर्मल कंडीशंस जब है आई लेंस का तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ था, किसी भी कारण से इसको क्या कर दिए हम, कंप्रेस कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ये हो गया, इसका जो ये आई लेंस है, ये जो लेंस है इसको आई लेंस अगर हम माने, इसका लेंथ जो है ये डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया तो उस डिफेक्ट के कारण क्या हुआ, इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया। फोकल लेंथ डिक्रीज होने के कारण और क्या हो गया कि आप देखिए इसका जो थिकनेस है यहाँ पे कम है और इसका जो थिकनेस है यहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ थिकनेस हो गया लेस और यहाँ थिकनेस हो गया मैक्सिमम। तो कॉजेज हम मायोपिया में क्या लिखेंगे, कॉजेज ऑफ मायोपिया में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आई लेंस। पहले लेंथ इतना था, अब लेंथ इतना हो गया, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीज। लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नंबर 2 क्या लिखेंगे, लेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो उस वजह से क्या हो गया, इसका फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो गया।
देन सेकेंड पर लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ आइलैंड्स डिक्रीज। तो अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया तो हम लोग पावर इक्वल क्या जानते हैं, P इक्वल टू 1/f। इट मींस पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया तो पावर इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस पावर ऑफ आइलैंड्स इंक्रीज कर गया। फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इसका थिकनेस पहले कम था, बाद में किसी भी कारण से डिफेक्ट होने के कारण से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका थिकनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो उसको बोलते हैं थिकनेस को कर्वेचर। तो कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स इंक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फर्स्ट क्या समझे कि जब ये नॉर्मल में था तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ था, जब इसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, जिस साथ में इसका साइज भी घट गया। तो लेंथ ऑफ आइलैंड्स डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज, और फोकल लेंथ डिक्रीज किया, इट मींस पावर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 बाय फोकल लेंथ, तो पावर हो जाएगा आपका इंक्रीज। और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस क्या हो गया, इसके कंपेरिजन में इसका थिकनेस मैक्सिमम है, और इस थिकनेस क्या बोलते हैं, कर्वेचर। तो द कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स इंक्रीज हो गया। और एक फिफ्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, ये जो कर्वेचर रिलेटेड है, ये रिलेटेड है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल इंक्रीजेज, और सिंपली आप लिख सकते हैं कि आईबॉल इल्यूमिनेटेड।